अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम वेन डायग्राम करेंगे। वेन डायग्राम बेसिकली क्या होता है कि आपके पास एक पिक्चर फॉर्म में आप सेट्स और सबसेट्स के रिलेशन को जो है तो लिखते हैं, ठीक है, शो करते हैं। सेट्स और सबसेट क्या होता है तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं। हमने पढ़ा था कि सेट जो है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन और लिस्ट ऑफ एनी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होता है, ठीक है। और सबसेट क्या होता है? सबसेट इज द सेट दैट कंसिस्ट ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट इज कॉल्ड सबसेट्स। तो वेन डायग्राम देखें, वेन डायग्राम क्या होता है, हम डिफाइन कैसे करते हैं? The sets and subsets which are represented by a circular region in a rectangle is called Venn diagram. Venn diagram shows the relationships among sets and subsets. और आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? आपके पास ये जो रेक्टेंगल बनी हुई है, आपके पास सैम्पल स्पेस होती है और सैम्पल स्पेस में आपके पास जो सेट्स होते हैं वो आपने सर्कल की फॉर्म में शो करने हैं, ठीक है। ये आपके पास सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये हमारे पास वेन डायग्राम है। अब बेसिक हमारे पास जो ऑपरेशन है सेट के, देयर आर 4 बेसिक ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो उनमें फर्स्ट हमारे पास है यूनियन ऑफ सेट्स। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए और बी। यूनियन क्या है? यूनियन आपके पास किसी भी दो सेट्स के दरमियान वो सेट होता है जिसमें मौजूद तमाम एलिमेंट्स आपके पास, उन जो दो सेट का आप एलिमेंट कर रहे हैं ना, यूनियन कर रहे हैं ना, वो एलिमेंट जो है वो उन दोनों सेट से बिलोंग करने चाहिए, तो वो आपका यूनियन सेट कहलाएगा, ठीक है। एंड इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, दैट इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स। एक्स आपके पास जो है वो आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, तो वो एलिमेंट that is x, x belongs from a और x belongs from b। देखें जो एलिमेंट है इस यूनियन सेट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो आपके पास a से बिलोंग करें और या तो आपके पास वो b से बिलोंग करें, ठीक है। यानी a और b इन दोनों के तमाम एलिमेंट्स आपके पास यूनियन सेट में आएंगे, ठीक है ना। ये देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास सेट A है, सेट B है। इन दो सेट्स में हमारे पास देखें सेट A में मुझे गिवन है 1 2 3 4, ये एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है सेट A के। सेट B में मेरे पास है 3 4 5 6। तो अब मैंने इनका यूनियन कैसे फाइंड करना है? देखें फर्स्ट एलिमेंट A का क्या है? 1 देखें A का एलिमेंट है और मैंने A और B का यूनियन करना है, तो A का एलिमेंट मौजूद है ना, सो लिख लें यहाँ पे 1 2 3 4, यानी A आपके पास जितना भी है ना वो आपने लिख लेना है सारा। अब B की तरफ आ जाएं तो B में आपके पास 3 है, 3A में ऑलरेडी मौजूद है, तो जो कॉमन पॉइंट है वो आपने अगेन यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे वो हम लिख चुके हैं, ठीक है, वो आपने दोबारा नहीं लिखना। तो ये यूनियन में आपने क्या करना है? सेट A लिखा, फिर सेट B के एलिमेंट्स लिख लें 5 6 7, 3 4 जो है वो हम लिख चुके हैं, तो वो यहाँ पे भी वही कंसिडर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? सेट A और सेट B के तमाम एलिमेंट्स आपने यूनियन सेट्स में एक सीक्वेंस से जब आप लिखेंगे तो उसको हम यूनियन सेट कहेंगे, ठीक है। और आपके पास आप डायग्राम कैसे बनेगी ये देखें, ये सैंपल स्पेस है और इसके अंदर जो दो सर्कल बने हुए हैं, फर्स्ट सर्कल A रिप्रेजेंट कर रहा है, ये B सेट B रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए सेट A में मेरे पास क्या क्या एलिमेंट्स थे? 1 2 3 4 और B में थे 3 4 5 6 7। तो ये देखें 3 4 जो है वो मेरे पास दोनों सेट्स में मौजूद है, 3 4 जो है वो दोनों सेट्स में मौजूद है। तो यूनियन के लिए मैं यहाँ पे डायग्राम कैसे बनाऊंगी? तो ये देखें ये जो ये आपको नजर आ रहा है ना, ये आपके पास कॉमन पॉइंट शो कर रहा है बिटवीन A एंड B सेट। जो एलिमेंट आपके पास A और B दोनों में मौजूद है वो आपने यहाँ लिखने हैं, तो वो आपके पास है 3 4 और 3 4 के अलावा A में बाकी कितने रह गए? ये देखें 1 2, तो वो 1 2 आपके पास ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 1 2 है। और B में आपके पास देखें तो 3 और 4 के आप निकालें तो आपके पास रहता है 5 6 7, तो वो 5 6 7 आपके पास ये जो एरिया है ये आपके पास 5 6 7 के लिए है, ठीक है। तो ये जो शेडेड किया गया है ये हमारे पास क्या है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन A यूनियन B, ठीक है ना, A यूनियन B, यानी A और B के तमाम एलिमेंट्स इस एरिया में मौजूद है हमारे पास। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास सेकंड है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A एंड B इज दैट सेट
which consist of all elements that belong to both A and B. इंटरसेक्शन, दो सेट्स का इंटरसेक्शन आपके पास वो सेट होगा जिसके तमाम एलिमेंट्स आपके पास क्या हो, दोनों सेट से बिलोंग करें, यानी उन दो सेट्स में जो कॉमन पॉइंट होगी वो आपका इंटरसेक्शन सेट में आएगा, सिर्फ कॉमन पॉइंट, ठीक है। which is denoted by A intersection B, that is A intersection B is equal to X, X belongs from A and X belong from B, यानी ये एलिमेंट जो है ये A से B है और ये एलिमेंट B से B है, ठीक है, ये सेट B से B ताल्लुक रखता है। तो आपके पास क्या है, वो आपके पास इंटरसेक्शन सेट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 A इज इक्वल टू 1 2 3 4, B इज इक्वल टू 3 4 5 6 7, ये आपके पास दो सेट से अब आपने इंटरसेक्शन लिखना है। तो देखिए ए सेट में आप देखें आपके पास 1 है जो कि बी सेट में नहीं है, और हमने डेफिनेशन में क्या कहा कि वो एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में आएंगे जो आपके पास ए में भी मौजूद हो और बी में भी मौजूद हो। तो देखिए 1 मेरे पास ए में तो मौजूद है बट बी में 1 प्रेजेंट नहीं है, सो 1 को मैंने नहीं लिखना, ठीक है। 2 देखें, 2 भी बी में प्रेजेंट नहीं है, ए में तो प्रेजेंट है बट बी में नहीं है, सो 2 को भी छोड़ दें। 3 देखें, 3 ए में भी है बी में भी है, सो इसको लिख लें ए इंटरसेक्शन बी के सेट में, ठीक है। 4 देखें, 4 दोनों में मौजूद है, सो 4 भी लिख लें। अब 5 6 7 जो है ये बी में तो प्रेजेंट है बट ए में नहीं है, सो आपने इस सेट की तरफ से नहीं देखना, ठीक है। हम ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं, बी इंटरसेक्शन ए नहीं, आपने इस साइड से नहीं देखना, ठीक है। और अगर देख भी लें तो हमने क्या डिफिनीशन की है कि हमारे पास वो दोनों से बिलोंग करने चाहिए, तो आपके पास वो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद होंगे, तो आपने फिर लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 और 4 के अलावा कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बी में भी प्रेजेंट हो, ठीक है, ए में भी और बी में भी। तो आपने क्या करना है, बस बाकी तमाम एलिमेंट्स को छोड़ देना है, आपने जस्ट 3 और 4 जो कॉमन पॉइंट्स है वो लिख लेने हैं। और आपने डायग्राम कैसे बनानी है, ये देखें, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये सेट ए सेट बी का जो कॉमन पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और कॉमन हमारे पास क्या है 3 4, तो ये आपके पास क्या हो गया, इंटरसेक्शन सेट। अच्छा, तो थर्ड देखें हमारे पास क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A एंड B इज दैट सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू A बट नॉट बिलोंग टू B। आपके पास वो सेट जो A से तो बिलोंग करे, जिसके एलिमेंट्स A से तो बिलोंग करें लेकिन वो B के मेंबर नहीं होने चाहिए, तो वो आपके पास डिफरेंस सेट कहलाएगा, ठीक है। विच इज डिनोटेड बाय A माइनस B, दैट इज A माइनस B इज इक्वल टू X. X belongs from A and X does not belong from B. For example, if A is 1 2 3 4 and B is 3 4 5 6 7, then A minus B यानी A difference B आपके पास क्या होगा, तो देखें 1 आपने देखना है B में है या नहीं, तो देखें B में प्रेजेंट नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने क्या कहा है कि डिफरेंट सेट में कि ए का मेंबर तो वो होना चाहिए बट बी का नहीं होना चाहिए, तो ये देखिए 1 बी का मेंबर नहीं है, तो लिख लें यहाँ पे डिफरेंट सेट में हम उसको लिख सकते हैं। 2 भी ए का मेंबर है, बी का मेंबर नहीं है, तो 2 भी लिख सकते हैं। अब देखें 3 और 4 जो है वो हम डिफरेंट सेट में नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 3 और 4 जो है वो मेरे पास बी के भी मेंबर है, ठीक है। हमने डिफिनीशन में क्या कहा है कि वो ए के मेंबर हो लेकिन बी के ना हो, ठीक है, बी के मेंबर वो नहीं होने चाहिए, तो आपने क्या करना है 3 और 4 को नहीं लिखना क्योंकि वो बी का मेंबर जो वो दोनों जो है वो बी के मेंबर है, तो आपने इनको नहीं लिखना। और 5 6 7 ये भी बी के मेंबर है, तो आपने इनको भी नहीं लिखना, ठीक है। अगर हम बी डिफरेंस ए करेंगे तो हम बी के एलिमेंट्स देखेंगे, देखें तो 3 4 जो है वो ए के एलिमेंट्स है, तो हम इनको नहीं लिखेंगे। 5 6 7 डिफरेंस में आएगा क्योंकि 5 6 7 जो है वो ए के एलिमेंट्स नहीं है, तो आपने 5 6 7 बी डिफरेंस ए में लिखने हैं। ये ए डिफरेंस बी है तो 1 2 आ गया, ठीक है। बी डिफरेंस ए करेंगे तो 5 6 7 आएगा। डायग्राम देखें इसका, तो सेट ए में मेरे पास क्या है 1 2, देखें डिफरेंस सेट के लिए हम सिर्फ ये एरिया शेड करते हैं, ठीक है। डिफरेंस, ये डिफरेंस ऑफ ए एंड बी शो कर रहा है कि आपके पास जो सैंपल स्पेस और सेट बी और उनमें कॉमन पॉइंट के अलावा आपके पास रिमेनिंग क्या एरिया है, वो सिर्फ ये वाला ये शो कर रहा है ए डिफरेंस बी, और इसमें आपके पास आता है 1 2।
अच्छा, लास्ट हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट्स। तो कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट्स हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ ऑल दूज एलिमेंट्स ऑफ एस। एस क्या है, एस हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि सैंपल स्पेस को हम एस से डिनोट करते हैं। तो ये एस जो है ये सैंपल स्पेस शो कर रहा है, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल दूज एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस एस which do not belong to A is called the complement set of A। अच्छा, वो सेट जिसमें हमारे पास वो तमाम एलिमेंट उस सेट के जो सैंपल स्पेस से तो हो लेकिन वो सेट ए से ना हो, तो उस सेट को हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कहेंगे, ठीक है। सैंपल स्पेस के मेंबर वो हो बट ए के मेंबर ना हो, तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाएगा। एंड इज डिनोटेड बाय, आप इसको इस तरह ए बार से डिनोट कर सकते हो या ए सी से, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए बार और ए सी ये दो नोटेशन यूज किए जाते हैं ए कॉम्प्लीमेंट डिनोट करने के लिए। तो देखें दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग फ्रॉम एस यानी सैंपल स्पेस से एक्स जो है एक्स इज अ मेंबर ऑफ सैंपल स्पेस एंड एक्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए। एक्स सैंपल स्पेस का तो मेंबर है लेकिन एक्स जो है वो ए का मेंबर नहीं है, तो वो आपके पास कॉम्प्लीमेंट सेट में आएंगे। यहाँ पे देखें सैंपल स्पेस आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बी आप ए आपके पास है, सेट ए आपके पास है 2 4 6 अप टू 10 मीन्स कि आपके पास इवन नंबर्स है 2 6 7 2 4 6 8 10, ये आपके पास ए है, ठीक है। तो अब आपने करना है कॉम्प्लीमेंट सेट ए के लिए। तो हमने क्या कहा है कि सेट सैंपल स्पेस के मेंबर हो बट ए के ना हो, वो आपने एक कॉम्प्लीमेंट में लिखने हैं यानी ए के इनवर्स आपने लिखने हैं, ठीक है। तो ये देखें एस माइनस ए, तो एस में देखें आपके पास 1 जो है वो सैंपल स्पेस का तो है बट ए का मेंबर नहीं है, सो 1 को लिख लें। 2 जो है वो सैंपल स्पेस में भी है ए में भी है, सो 2 को छोड़ दें, नहीं लिखना, ठीक है। 3 एक सैंपल स्पेस का है और ए का नहीं है, तो 3 को भी लिख लें। सिमिलरली 4, अच्छा 4 को छोड़ दें क्योंकि 4 ए का भी मेंबर है, ठीक है। जो ए के मेंबर है उनको नहीं लिखना, अदर देन ए जो जितने भी सैंपल स्पेस में है वो लिख लेने हैं यहाँ पे। तो आपके पास आएगा 1 3 5 7 एंड 9। और आपके पास डायग्राम कैसे बनेगा ये देखें, ये सैंपल स्पेस कंप्लीट और इसमें सेट बी भी अदर देन सेट ए, आपके पास जितना भी सैंपल स्पेस है वो सारा आपने सेट करना है, ठीक है। देखें अदर देन ए, अदर देन ए मीन्स के ए और बी में जो कॉमन है उनको भी छोड़ के, क्योंकि वो ए के भी मेंबर है, ठीक है, ए के भी वो मेंबर है। तो ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट शो कर रहा है। लेकिन अगर आप क्या करें कि बी को शेड ना करें और सिर्फ ए को कर दें और कंप्लीट सैंपल स्पेस कर दें, तो वो आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट शो करेगा, ठीक है। ये आपके पास है फॉर ए कॉम्प्लीमेंट के लिए। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम करेंगे तो आप लोग को क्लियरली समझ आ जाएगी।